Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to deal with the principle of inheritance. So without any delay let's start. हमारे पास जो मेंडल थे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे जो कि इनहेरिटेंस के लिए बेसिक हैं, ठीक है, मतलब बेसिक्स बनाते हैं इनहेरिटेंस के लिए। तो इस वजह से उन्होंने उसको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कह दिया। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले डील करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ में। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर मेंडल ने कहा कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमेशा ये फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में हो और हो सकता है कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। अब उन्होंने तीसरी बात बोली कि जो होमोजाइगस कंडीशन में जब भी दो फैक्टर्स होते हैं तो वो अपने आप को 100% तरीके से एक्सप्रेस कर ले जाते हैं, लेकिन जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वो उसमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो ही निकल के सामने आता है, वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे कि हमने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस का ट्रेट दिख पाता है, डॉफनेस का ट्रेट नहीं दिख पाता। तो उनका मतलब वही था कि जब भी अपने होमोजाइगस कंडीशन में कोई भी फैक्टर्स होंगे तो वो अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल टी और देन स्मॉल टी, तो अपने आप को वो टॉलनेस और डॉफनेस का जो उनका ट्रेट है वो इसके हाथ में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है तो जो डोमिनेंट ट्रेट है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के वही सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ये उन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, और उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर वो जो पर्टिकुलर रेशियो निकल के आता है ना फिनोटाइप का 3:1 जो हमने देखा था F2 जनरेशन के अंदर, तो उसको ईजिली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इवन जो हमारी F1 जनरेशन है जिसमें कि सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं हमें, ठीक है, तो उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा एक लॉ है जो कि ईजिली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है कि जो उसका फिनोटाइप है वो क्या है एंड सो ऑन। देन बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर उन्होंने बोला कि हमारे पास जो मैंने जैसे बताया कि फैक्टर्स होते हैं, उन्होंने बोला जैसे कि फैक्टर्स होते हैं, अब हो सकता है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम पे हमें पता है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो जीन्स होते हैं, और वो जीन्स हो सकता है कि वो अपनी डिफरेंट अलीलिक फॉर्म में हो सकता है कि वो सेम फॉर्म में हो, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकता है कि वो कैपिटल टी हो, कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने उसको फैक्टर बोल दिया। अब उन्होंने बोला कि अब जैसे हम जानते हैं कि वो क्रोमोजोम पे लाई करते हैं, जो भी जीन्स होते हैं वो क्रोमोजोम पे लाई करते हैं। तो जब भी हमारे पास गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर जो क्रोमोजोम है वो एक गैमेट के अंदर जाता है, और मतलब उसमें भी जो चीज़ें होती है कि एक क्रोमैटिड जाएगी एंड सो ऑन वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं इतना बता रही हूँ कि एक फैक्टर या फिर एक जो जीन होगा, जीन का जो अलील होगा वो एक गैमेट में जाएगा, और जो दूसरा फैक्टर होगा या जो दूसरा अलील होगा, हो सकता है वो सेम हो या हो सकता है डिफरेंट हो, तो वो दूसरे गैमेट में जाएगा। उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ में। उनका मतलब क्या था कि अगर टॉल प्लांट है, मतलब होमोजाइगस टॉल प्लांट है मान लेते हैं, तो कैपिटल टी उसके पास फैक्टर्स होंगे, कैपिटल टी उसके पास फैक्टर्स होंगे, तो एक कैपिटल टी एक गैमेट में जाएगा, एक कैपिटल टी दूसरे गैमेट में जाएगा। उनका मतलब इतना था। एंड अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो एक कैपिटल टी एक गैमेट में जाएगा और जो दूसरा वाला स्मॉल टी वाला है वो दूसरे गैमेट में जाएगा। ऐसे ही अगर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है, स्मॉल टी एक वाले में जाएगा एंड जो दूसरा वाला स्मॉल टी होगा वो दूसरे गैमेट में जाएगा। अब ये जो गैमेट्स होंगे वो अपना फर्टिलाइजेशन करेंगे और जो नए इंडिविजुअल है उसको बनाएंगे। अब जब ये जो पर्टिकुलर जैसे हमने कहा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन में निकल के आता है, जो अपने आपको टॉलनेस के साथ में एक्सप्रेस कर रहा होता है, जब उसके हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं तब हमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यानी कि F2 जनरेशन के अंदर डॉफनेस का कैरेक्टर वापस देखने को मिल जाता है। मतलब F1 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस देखने को मिल रही थी, लेकिन जब हम F2 देखते हैं तो हमें 3:1 का रेशियो देखने को मिलता है, फिनोटाइपिक रेशियो, जिसमें कि 3 जो है वो टॉल है और 1 जो है वो डॉर्फ है। यानी कि इसका ये भी बोलते हैं सेग्रीगेशन के अंदर कि कोई भी जो गैमीट्स बन रहे हैं, सॉरी या मतलब हाँ, जो कोई भी गैमीट्स बन रहे हैं, जो भी हमारे पास जो बेसिकली फैक्टर्स हैं, उनका कोई भी ब्लेंडिंग यहाँ देखने को नहीं मिलती है, फिर कोई भी मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है। देखिए वो अपने आप को ईजिली अपने आप को एज इट इज़ रिटेन रखते हैं, और जब वो अपनी फेवरेबल कंडीशन यानी कि जैसे कि अगर डोमिनेंट है तो अपने आप को होमोजाइगस में और हेटेरोजाइगस में दोनों में एक्सप्रेस कर लेगा, लेकिन अगर रेसेसिव है तो वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही एक्सप्रेस कर सकता है, ये उन्होंने बोला। और उनका मतलब इतना ही था कि अगर कोई भी जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक जो फैक्टर होगा वो एक में जाएगा और दूसरा वाला फैक्टर दूसरे में जाएगा, और अपना जो उनको एक्सप्रेस करना है वो अपनी सूटेबल कंडीशन यानी कि डोमिनेंट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, एंड जो रेसेसिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई भी ब्लेंडिंग यहाँ नहीं होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास होमोजाइगस इंडिविजुअल है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर, जैसे कैपिटल टी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा, और अगर उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है तो अपने पास 2 तरीके की गैमीट बनाएगा, और अगर उसके पास स्मॉल टी है
यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो भी वो एक ही टाइप की गैमीट्स बनाएगा, स्मॉल टी वाले, इस तरीके से। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक जो होगा एक में जाएगा, दूसरे वाले दूसरे में जाएगा। एंड लास्ट में उन्होंने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर वैलिड नहीं बैठता है, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन के बारे में डील कर रहे होते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें हम दो या फिर दो से ज़्यादा जीन्स को लेकर के चीज़ें देखने वाले होते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि हमारे पास, मान लेते हैं जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो फैक्टर्स होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है कि वो अपनी हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। तो मैंने जैसे बताया कि अब मान लेते हैं कि कोई दो जीन्स हैं या फिर कोई भी दो कैरेक्टर्स हैं, सॉरी बेसिकली, ठीक है। तो एक मान लेते हैं कि हमारे पास जो सीड का शेप है उसका कैरेक्टर है, और एक मान लेते हैं एक सीड का जो हमारे पास कलर है उसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। यानी कि जैसे सीड का जो शेप है एग्जैक्टली वो कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन में है, और जो सीड का कलर है वो अपनी कैपिटल वाई स्मॉल वाई की कंडीशन में है, मान लेते हैं, ठीक है। अब जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हमने जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया है, तो ये जो कैपिटल आर और ये जो स्मॉल आर होगा वो अपने अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अब जो दूसरा वाला कैरेक्टर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो भी अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं गैमेट्स की फॉर्मेशन में, कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है एक गैमेट के अंदर, और कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई के साथ में जा सकता है गैमेट के अंदर। बिकॉज जैसा मैं बताती हूँ एक बार, एक पूरे इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, ऑब्वियसली बात है। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर के अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। एक हाइट का कैरेक्टर होगा, जैसे हमने बात करी थी 7 कैरेक्टर्स के बारे में, तो उसके पास हाइट का कैरेक्टर होगा, उसके पास जो सीड का कलर है उसका कैरेक्टर होगा, उसके पास पॉड शेप का कैरेक्टर होगा, सीड का शेप का कैरेक्टर होगा, एंड सो ऑन। 7 कैरेक्टर तो मेंडल ने देख लिए थे। तो उनका मतलब ये था कि जो भी दो कैरेक्टर्स के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जैसे हमने देखा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है वो अलग अलग गैमीट्स में जा रहे हैं, तो वैसे ही जो कैपिटल आर है मतलब एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसके लिए जो हमारे पास फैक्टर है एक, वो दूसरे जीन या फिर दूसरे कैरेक्टर के किसी भी फैक्टर के साथ में जा सकता है एक गैमेट के अंदर। मतलब उसके पास 50-50% चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं कि वो किसी के साथ भी जा सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है एक के अंदर, एक गैमेट के अंदर, और एक कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है एक गैमेट के अंदर। तो सारे चांसेस हैं। अब हमारे पास एक कुछ तरीके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमसे बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर जीनोटाइप है एक इंडिविजुअल का, अब बताओ कि इसमें कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं, कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है 2⁻n, ठीक है। 2⁻n में क्या होता है, जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स है। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, हमने जैसे बताया कि हमने मान लेते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास एक जीनोटाइप है एक प्लांट का, एक गार्डन पी प्लांट का, और हमें बोला कि इसमें टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बन सकते हैं, कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं। तो हेटेरोजाइगस की कंडीशन कितनी है, यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस की जाइगोट्स की कंडीशन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 हेटेरोजाइगस की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 2⁻n है उसमें n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे 2 ही रख देंगे, यानी कि 2⁻2 हो जाएगा इस बार। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा, यानी कि 4 तरीके के हमारे पास गैमीट्स बन सकते हैं यहाँ पे। So this was all about this video. Thank you.